Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gaikwad's Chemistry. In today's lecture, we will see nomenclature of elements whose atomic number greater than 100. So let's start. Dear students, periodic table में atomic number 100 जिस एलिमेंट का है इसका नाम है फर्मियम। तो जिन एलिमेंट्स की नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये सभी एलिमेंट जो है इन्हें हम कहेंगे ट्रांसफर्मियम एलिमेंट। इन्हें हम कहेंगे ट्रांसफर्मियम एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 100 के बाद की यह सभी एलिमेंट्स हैं जिनका नोमेनक्लेचर हम आईपीसी रूल्स के अनुसार किस प्रकार से किया जाता है यह हम देखने वाले हैं। एटॉमिक नंबर 101 जो है इस एलिमेंट का नाम है मेंडेलिवियम। एटॉमिक नंबर 102 यह है आपका नोबिलियम। अब यहाँ पे जो मशहूर साइंटिस्ट आप देख रहे हो यह है मेंडेलीव, जिनका पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में बेहद ही बड़ा और अहम योगदान रहा है। Therefore he considered as father of periodic table as well. तो इनकी सम्मान में एटॉमिक नंबर 101 इस एलिमेंट को मेंडेलिवियम यह नाम दिया गया है। इसी प्रकार से तो एटॉमिक नंबर 102 यह एलिमेंट जो है इसे अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में इस एलिमेंट को नोबेलियम यह नाम दिया गया है, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया। तो पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम उन्हें दिए गए हैं उन सभी साइंटिस्ट के सम्मान में। जैसे कि 103 इसका नाम है लॉरेंशियम। दिस नेम इज गिवन इन द ऑनर ऑफ अर्नेस्ट लॉरेंट, इन्वेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिमेंट को नाम वैज्ञानिकों के ही दिए गए हैं, जहां एलिमेंट की खोज हुई उस जगह के भी नाम एलिमेंट्स को दिए गए हैं। जैसे कि एलिमेंट 110 इसका नाम है डम्स्टैटियम। इसकी खोज जर्मनी में हुई। यह जर्मनी का एक सिटी है, शहर है, और इसी का नाम इस एलिमेंट को दिया गया। अब देखते हैं कि आईयूपीएसी रूल्स की जरूरत क्या पड़ी। What is the reason? The discovery of element having atomic number 104 is claimed by both American and Soviet scientists. The American gave it name Rutherfordium, whereas Soviet assigned the name Tuchatovium. एटॉमिक नंबर 104 यह जो एलिमेंट है इसकी खोज का दावा अमेरिका और सोवियत यानी रशियन दोनों साइंटिस्ट ने किया। अमेरिका ने नाम दिया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने रुदरफोर्डियम, सोवियत के साइंटिस्ट ने नाम दिया कुर्चाटोवियम। तो अभी एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट के अगर दो दो नाम रहेंगे ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और यही कुछ बात एटॉमिक नंबर 107 इसके साथ भी हुई। इस एलिमेंट का भी दो दो नाम निल्स बोहरियम एंड बोहरियम। तो यह जो कंफ्यूजन है, यह जो कॉम्प्लिकेशन है, यह कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने के लिए आगे आई आईयूपीएसी। सो आईयूपीएसी इन द ईयर 1978 IUPAC Commission on the Nomenclature of Inorganic Chemistry decided that it's very necessary to have a systematic naming for the elements with atomic number greater than 100. 100 के ऊपर के सभी जो एलिमेंट्स है, जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है, नेचर में तो पाए जाते नहीं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने इनकी खोज का दावा किया, और यही डिस्प्यूट का कारण बना। और यही जो डिस्प्यूट है इसे दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कि एक प्रॉपर नेमिंग सिस्टम होनी चाहिए
न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स के लिए, जिन्हें हम सुपर हेवी एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए IUPAC ने रूल्स बनाए और देखते हैं कि IUPAC ने किस प्रकार से यह सभी रूल्स न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स के लिए बनाए। तो किन बातों का उन्होंने ध्यान रखा? तो सबसे पहली बात की द नेम शुड बी शॉर्ट एंड ऑब्वियसली रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। नाम छोटा होना चाहिए और यह एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर को यहाँ पे उन्होंने फोकस किया। सेकेंड बात, द नेम शुड एंड इन IUM। हर एक नाम के आखिर में IUM होना कंपलसरी है, यानी सफिक्स में। The symbol for the systematically named element should consist of 3 letters. Symbol में 3 letters होना जरूरी है। और last one, the symbol should be derived directly from the atomic number. तो symbol हो या फिर नाम हो, यह atomic number से ही derive होना जरूरी है और short होना भी जरूरी है। यह सब बातें उन्होंने ध्यान में रखी। और फिर IUPAC ने देखिए कि डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें नाम दिया। 0 को नाम दिया नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेथ, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को डबल। तो ये ग्रीक और लैटिन वर्ड्स है जो कि उन्होंने यह डिजिट को यह सब नाम दिए। और इनका जो एब्रीवेशन है यह है इनका इनिशियल, मतलब नील का यन, यहाँ पे अन का यू, बाय का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू एंड सो ऑन। ये डिजिट आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि IUPAC ने किस प्रकार से नेमिंग की। जैसे कि देखिए कि 1 0 1, अब इसे हमें IUPAC रूल्स के अनुसार नाम देना है। तो 1 को हम कहेंगे अन, 0 is your nil and 1 is again un। तो इन्हें अभी जोड़ दो, अन, नील, अन और आखिर में सफिक्स IUM। यह सभी एलिमेंट्स को आपको लगाना है। IUM, यह सभी एलिमेंट्स का सरनेम रहेगा। So this is the systematic name of the element. The atomic number is 101। हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका नाम मेंडेलिविनियम था, लेकिन IUPAC रूल्स के अनुसार इसका एक और नाम अन, नील, अन, IUM। इसका सिस्टमेटिक सिंबल देखिए, अन का यू कैपिटल में, 0 जो है इसका नील, दैट इज एन, जस्ट टेक इनिशियल यन, 1 का यू और अगेन 1 का यहाँ पे यू, तो यू यन यू। तो दिस इज द सिस्टमेटिक सिंबल ऑफ दिस एटॉमिक नंबर 101। अब 102, इसका जो नाम है ये कैसे रहेगा? अगेन 1 इज योर यू एन अन, 0 ये होगा आपका नील, 2 दिस इज बाय, आप सबको जोड़ दो, अन, नील, बाय, आखिर में लिखोगे आप IUM। सफिक्स इज कंपल्सरी। लेकिन यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिए कि आई यहाँ 2 बार है, तो IUPAC रूल के अनुसार एक ही आई होना जरूरी है। तो IUPAC हमें कहता है कि अगर बाय और ट्राई IUM के पीछे आए, मतलब IUM के पहले अगर हम लिखते हैं तो उसमें से एक आई को निकाल दो। तो 2 आई मत लिखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही आई। तो दिस इज द सिस्टमेटिक नेम। और इसका सिंबल क्या होगा? अन का यू, 0 नील का यन और 2 मतलब बाय का बी, तो UNB। दिस इज द सिस्टमेटिक सिंबल। नाउ 103, आई थिंक अभी आपको कंसेप्ट समझा होगा। अन, नील, ट्राई, UM, एक आई को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अभी मैंने आपको कहा कि ट्राई
बाय, अगर IUM के पहले हम लिखते हैं तो उस केस में एक I को निकाल दो। Now suppose you have to write the name of this element. The atomic number is 190. तो 1 का रहेगा अन, 9 को हम लिखेंगे ENN, 9 दिस इज ENN, 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे नील और आखिर में हम लिखेंगे IUM। नाउ एज पर द IUPAC रूल यहाँ पे देखिए NNN 3 बार यहाँ पे N है तो एक N को हमें यहाँ निकालना है। नेम विल बी व्हाट? UNENNILM and the symbol will be what? UN, 1 का U, अन का U, 9 का इन का E और यहाँ पे नील का N। अब आखिरी 200 के लिए इसका नाम लिखिए। 2 को हम कहेंगे बाय, BI। पहला वर्ड कैपिटल होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, नाम का जो फर्स्ट जो वर्ड है यह आपका कैपिटल में होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए हमने सब तरफ कैपिटल में यहाँ पे लिखा है, नेम में भी और सिंबल में भी। तो बाय, बाय के बाद आएगा देखिए नील, नील और एक 0 मतलब और एक नील और आखिर में आएगा IUM और सिंबल रहेगा आपका BNN। तो आई होप कि आपको अभी ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी टॉपिक था आज का, लेकिन इम्पोर्टेंट था कि IUPAC ने किस प्रकार से जो रूल्स बनाए इसके मुताबिक न्यूली डिस्कवर एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट के नाम हम आसानी से दे सकते हैं जब तक IUPAC ये कंफर्म और अप्रूव नहीं करती कि न्यूली डिस्कवर एलिमेंट जो है इसका कंफर्मेशन और अप्रूवल जब तक IUPAC नहीं करती तब तक हम टेम्परेरी नेम इसे इस रूल की मदद से आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए यह चार्ट, इसमें सभी एलिमेंट्स के नाम है, यह IUPAC रूल्स के अनुसार लिखे हैं और उसके सिंबल भी जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। और IUPAC का ऑफिशियल नेम जो है ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स के उन्होंने दिए हैं। जो फाइनल अप्रूवल और कंफर्मेशन के बाद एज पर द IUPAC रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सब छानबीन करने के बाद जो है ये सब एलिमेंट के नाम जो है ये ऑफिशियल नेम भी दिए हैं। कुछ एलिमेंट्स के अभी ऑफिशियल नेम्स उन्होंने दिए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब IUPAC के रूल्स हमें ज्ञात है तो हम टेम्पररी उन्हें नाम दे सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में यही रुकते हैं, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी से कहता हूँ अलविदा।